श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 28 दिसंबर को शनिवार की प्रदोष का बहुत ही विशेष सा दिन है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 2024 की ये आखिरी प्रदोष है और इस आखिरी प्रदोष पे, शनि प्रदोष पे, आपको 9 बेलपत्र को 9 जगह पे रखने का एक छोटा सा उपाय करना होगा, जिससे साल भर यानी कि 2025 में पूरी साल आपके घर में धन संपदा तो रहेगी रहेगी, साथ ही साथ आपके घर में खुशहाली भी बहुत रहेगी। ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा, प्यार से समझाने की कोशिश करूंगा, वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है ना। चलो, यहां पे आप सभी को बेलपत्र दिख रही है। मैंने कितना बताया है? 9 बेलपत्र। तो आपको भी कितनी बेलपत्र लेनी है? 9। अब मान लेते हैं इतनी सारी बेलपत्र नहीं मिल पाती है, तो आप महादेव के शिवलिंग के पास जाओ, वहां से 9 बेलपत्र प्यारी प्यारी उठा करके और धुल करके इस्तेमाल करो। ठीक है ना। 9 बेलपत्र लिया। अब इन 9 बेलपत्र को लेके पहुंचोगे कहां पे? सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है ना। अब यह उपाय आप को मंदिर में ही करना है, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह आपको बताऊंगा कि आप घर पे नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो कोशिश करेंगे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में मंदिर जाना। फेस कौन सी दिशा में होगा? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। चलो अब तरीका समझते हैं कहां कहां पे हमें उस बेलपत्र को समर्पित करना। सबसे जो पहला स्थान होगा बेलपत्र को समर्पित करने का, विघ्नहर्ता भगवान गणेश, यानी कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पूजन की शुरुआत कहां से होती है? भगवान गणेश से। तो हम लोग को भी कहां से स्टार्ट करना है? भगवान गणेश। तो जो पहली बेलपत्र होगी भगवान गणेश के स्थान पे चढ़ाओगे। दूसरी बेलपत्र आपको भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। तीसरी बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे तीसरी हो गई। यहां पे मैं लिख दूं, वरना फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे और फिर बार बार मुझसे पूछोगे। पहली यहां पे होगी, दूसरी यहां पे होगी, तीसरी माता अशोक सुंदरी। जो चौथी बेलपत्र होगी माता के हस्त कमल पे चढ़ाओगे, इसे हम कहते हैं मां पार्वती का स्थान। ठीक है ना। 4 हो गए। जो 5वीं जगह आपको चढ़ानी है किसी भी पिता के लिए, ठीक है ना, चाहे वो पिता हो माता हो, उनकी पुत्री बहुत ही विशेष मानी जाती है। तो शिवलिंग के ऊपर जो मटका लटका होता है, जिसमें होती हैं उनकी 5 बेटियां, जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव, ये 5 बेटियां हैं। तो आपको जो 5वीं बेलपत्र होगी वह आपको इस कलश पे चढ़ानी है। ठीक है ना। 5 हो गए। जो 6वीं बेलपत्र होगी वो 6वीं बेलपत्र आपको समर्पित करनी है। जैसे मान लीजिए कि आप यहां पे खड़े हो, तो ये तो हो गया, ये आपके फ्रंट साइड में शिवलिंग का अपोजिट साइड जो होगा वो आपका माना जाएगा यहां बिल्कुल पीछे साइड, यानी जलाधारी के अपोजिट साइड में आपको 6वीं बेलपत्र। ठीक है ना। अब यहां पे तो हो गया। जो 7वीं बेलपत्र आपको समर्पित करनी है वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है। कितनी बेलपत्र चढ़ा दी हमने? 7 बेलपत्र हम लोगों ने चढ़ा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। पूजन हो गई। अभी आपके पास में 2 बेलपत्र और बची है। यहां पे मैं कुछ बना रहा हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं। ठीक है ना। देखो, ये क्या है? ये है महादेव का चौखट। ठीक है ना। आपको क्या करना है? जो 8वीं बेलपत्र होगी, जब आप पूजन करके बाहर निकलोगे तो अपने उल्टे हाथ पे आपको क्या करनी है? 8वीं बेलपत्र आपको समर्पित करनी है। ठीक है ना। 8 हो गए। अब 8 बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जब आप पूजन करके बाहर निकलोगे, दर्शन हो जाएंगे आपको नंदी बाबा के। बिना नंदी बाबा के महादेव की पूजा कैसे पूरी हो सकती है? नहीं होगी ना। तो आपके पास में जो 9वीं बेलपत्र है, उस 9वीं बेलपत्र को नंदी बाबा के दोनों सींगों के बीच में समर्पित कर देना। तो यह आपको 9 बेलपत्र को 9 स्थान पे समर्पित करना। ध्यान रखिएगा, जिन जिन स्थान पे आप समर्पित करोगे, हर जगह पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे। जब हमारे जीवन की परिस्थिति स्थिति बहुत खराब होती है तो महादेव का कुंदक रूप हमें ध्यान करना चाहिए। इसीलिए कुंदकेश्वर महादेव का जिक्र पूज्य गुरु जी ने अपनी लगभग सभी कथाओं में कही है। आप लोग कथा डेली सुनते होंगे, आप लोगों को यह नाम बहुत अच्छे से याद भी होगा। तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। ठीक है ना। बाकी जल वगैरह चढ़ाना हो तो आपने जहां जहां बेलपत्र चढ़ाई है वहां वहां जल भी चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह जल चढ़ाने का क्रिया, यह बेलपत्र चढ़ाने का जो क्रम है वो आपको करना है शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। ठीक है ना।
करके देखिएगा, आपके घर से जो परेशानियां होंगी, दिक्कत होंगी, वो सारी खत्म जरूर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा इस प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, और यह आपको करना है धन संपदा के लिए। जैसे माता लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, बहुत विषम परिस्थिति आपके घर में आ गई है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी मात्र एक शमी के पत्ते की, ठीक है ना। देखो, शमी का पत्ता मुझे उम्मीद है कि आप सभी के घरों में होगा, बट मान लो ये वीडियो आप बहुत लेट में देख रहे हो, देर रात में देख रहे हो, अब नहीं है शमी का पत्ता, तो आप चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको एक शमी का पत्ता लेना है। लेने के बाद में माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए जो सबसे अच्छी चीज मानी जाती है वो होता है कमल गट्टा, ठीक है ना। तो आपको लेना है मात्र एक कमल गट्टा। देखो, कमल गट्टा एक्चुअली में होता क्या, मैं आपको बताऊं, जो कमल का फूल आप देखते हो ना, ये उसी का बीज है। तो अगर कमल का फूल नहीं मिल पा रहा है तो हमें क्या लेना है, कमल गट्टा, सिर्फ एक कमल गट्टा, ठीक। आगे बढ़े, तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे, और जब धन संपदा का उपाय है कमल गट्टे के साथ में, तो कमल गट्टा कलश के अंदर डाल देना है, ठीक। अब इसे लेकर के पहुंचोगे कहां पे, सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपको मैंने बता रखा है कि शिवलिंग पे एक स्थान होता है जिसे हम खाली जगह के नाम से जानते हैं। कौन सा स्थान है, देखो, एक तो ये स्थान होता है जिसे हम लोग कहते हैं माता का हस्त कमल, ठीक है ना। और जो दूसरा स्थान होता है, यहां से स्थान स्टार्ट हो जाता है किसका, माता अशोक सुंदरी का। इसी दोनों जगहों के बीच का जो खाली स्थान है, जहां मैंने रेड कलर से पेंट किया है, यही स्थान किसका होता है, खाली जगह। और इसी खाली जगह पे आपको क्या करना है, उस एक शमी के पत्ते को समर्पित करना, रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए आपके पास में जो एक तांबे के लोटे में जल है जिसमें कमल गट्टा आपने डाल रखा है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर मात्र समर्पित कर देने से आपके घर में कभी भी 2025 में, साल में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और अगर कर्ज की समस्या चल रही है तो वो समस्या भी खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा बेल पत्र के साथ में। फिर से क्या इसके बेनिफिट हैं, कैसे करना है, कहां पे करना है, ये सब कुछ बात करेंगे। लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, बहुत ही इजी सा प्रोसेस है, बहुत ही इजी सा उपाय है, तो समझने की पूरी कोशिश करिएगा। काफ़ी बार हमने इस उपाय का जिक्र कर रखा है। देखो, आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे 3 चीज़ों की। देखो, ये उपाय मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इतना इफेक्टिव उपाय है ना, जिसने भी किया ना, 3 महीने में उनकी मनोकामना पूरी हुई। चाहे वो नौकरी को लेके हो, व्यापार हो, शादी हो, किसी भी चीज़ को लेके करिएगा। क्या करना है, आपको सबसे पहले लेना है लाल चंदन, और उस लाल चंदन को कहाँ पे चढ़ाना है, मतलब चढ़ाना मतलब लगाना कहाँ पे है, बेलपत्र के बड़े पत्ते पे, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको पीला चंदन भी लेना है। पीले चंदन को बेलपत्र की नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे आपको लगा देना, जैसे मैंने लगा दिया, लगा देना। साथ ही साथ आपको छोटी सी चीज और लेनी है, वो कौन सी है, आपको शहद लेना है, जहां पर इन तीनों पत्तियों का मिलाप होता है। कौन सी स्थान है, यही तो है। तो आपको क्या करना है, जो शहद होगा वो आपको यहां पे लगाना। अब आप इस बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे में जल भरो, सीधा महादेव के शिवलिंग के पास आओ। देखो, ये जो मैं आपको बताया हूं बेलपत्र ना, इसको चढ़ाने का एक वे है, एक तरीका है। जो बेलपत्र होगी ना, इसको अपनी सभी उंगलियों से नहीं पकड़ना। किससे पकड़ना है, अपनी अंगूठे से पकड़ना होगा, और अपनी जो पहली वाली उंगली होती है ना, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा, अनामिका क्या ही बोलते हैं, ऐसे समझा दे रहा हूं कि जो मतलब अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है ना, उससे पकड़ना, ठीक है ना। और पकड़ करके आप उसे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, फिर से वही नाम लेना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना, और फिर एक लोटा जल चढ़ा देना। करके देख लीजिएगा, जो मनोकामना आपकी बहुत दिनों से अधूरी चल रही होगी ना, इस प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में इस उपाय को करने से आपकी वो विशेष पूरी जरूर होंगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के हम लोग सबसे स्पेशल, जो कि शनि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा उपाय है। शनि प्रदोष हमेशा नहीं आती है, ये तो साल का आखिरी पड़ गया, बट कभी बहुत रेयर पड़ती है। तो आप इस उपाय को सरसों के तेल से करोगे। इस उपाय का भी फायदा वही है कि कोशिश में बहुत लगे हो बट कोई बेनिफिट नहीं है, तो इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी सरसों के तेल की। बहुत ज्यादा मत लेना, सरसों का तेल बहुत महंगा है, तो हमें भगवान को खुश करना है, ठीक है ना। तो आपको 1 चम्मच, मात्र 1 चम्मच सरसों का तेल लेना। सरसों का तेल लेके सीधा पहुंचो महादेव के शिवलिंग के पास में,
कुछ भी नहीं करना है। एक नाम गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था, शायद आपको याद होगा, वो नाम यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। क्या नाम लिखा है? अरे बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताओ क्या लिखा है। काशी विश्वनाथ भगवान। क्या है? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से सरसों के तेल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कह के समर्पित करना। जिस स्थान पर आपने सरसों का तेल समर्पित किया है, जिस उंगली में जब एंगेजमेंट वगैरह होती है ना, देखो जब सगाई वगैरह कह सकते हो, जिसमें अंगूठी नहीं पहनाते हैं, जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके बगल वाली जो उंगली है, उस उंगली को इसी सरसों के तेल वाले स्थान पे रख करके अपनी मनोकामना कह देना काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से, और फिर एक लोटा जल चढ़ा देना। जिस कामना से आप इस उपाय को प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करोगे वो विशेष पूरी जरूर होंगी, ठीक है ना। और ये चौथा जो उपाय ना, इसका सबसे प्यारा बेनिफिट ये है कि आपको मंदिर भी नहीं जाना, आप ये उपाय अपने घर पे कर सकते हो ना। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक बातों को बहुत ही अच्छे से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।